कभी सोचा है हमारे आसपास की यूनिवर्स का 85% हिस्सा हम देख भी नहीं सकते। हाँ, आपने सही सुना। हम इनविजिबल मैटर की बात कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जो हमारे लिए टोटली इनविजिबल है, पर फिर भी पूरे कॉस्मोस को शेप देती है। इसका नाम है डार्क मैटर। डार्क मैटर एक ऐसा मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो लाइट को न तो अब्जॉर्ब करता है, ना हाई इमिट। मतलब हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, पर इसका प्रेजेंस हम फील करते हैं। गैलेक्सीज का रोटेशन, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, सब इसके इनविजिबल हाथों में है। अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो गैलेक्सीज की आउटर स्टार्स एक एक करके स्पेस में उड़ जाते, पर ऐसा नहीं होता। ये इनविजिबल फोर्स एक अनसीन हैंड की तरह सब कुछ कंट्रोल कर रही है। 1930 के दशक में स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। कोमा क्लस्टर की गैलेक्सीज अपनी स्पीड से फ्लाई नहीं हो रही थी। विजिबल मैटर के हिसाब से उन्हें लॉन्ग अगो स्पेस में फ्लाई करना चाहिए था, पर आउटर स्टार्स वही स्टेबल रहे। तब से साइंटिस्ट्स एक अनसीन, इनविजिबल प्रेजेंस की तलाश में हैं। डार्क मैटर ने उनका क्यूरियोसिटी का दिमाग हिला दिया, और तब से हम इस इनविजिबल मिस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही इनविजिबल, दोनों ही पावरफुल, पर काम अलग है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को तेजी से एक्सपेंड कर रही है, जबकि डार्क मैटर गैलेक्सीज को टाइट ग्रिप में रखती है। दोनों ही यूनिवर्स के अनसीन रूलर्स हैं, और हम बस स्पेक्टेटर्स। डायरेक्टली हम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्ट क्लूज हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां लाइट बेंड होती है जब डार्क मैटर के पास से पास होती है। गैलेक्सी रोटेशन कर्व्स, स्टार्स की स्पीड से हमें पता चलता है कि कुछ इनविजिबल मैसिव चीज उन्हें होल्ड कर रही है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यूनिवर्स के शुरू होने के सेकंड्स का स्नैपशॉट, और उसमें भी डार्क मैटर का फुटप्रिंट है। डार्क मैटर दो टाइप का होता है, हॉट और कोल्ड। हॉट डार्क मैटर लाइटनिंग स्पीड पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिनोस यूनिवर्स में साइलेंटली मूव कर रहे हैं। कोल्ड डार्क मैटर स्लो मूविंग और ज्यादा मैस वाले पार्टिकल्स। ये ही गैलेक्सीज और कॉस्मिक वेब का बैकबोन बनाते हैं। ये इनविजिबल वेब यूनिवर्स के हर कोने तक जाता है, और विजिबल मैटर इनसे चिपक कर गैलेक्सीज बनाता है। अगर ये ना होता तो हमारी यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एकदम रैंडम, कैओटिक और अनरिकॉग्नाइजेबल होता। साइंटिस्ट्स इसे पकड़ने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और यहाँ ड्रामा शुरू होता है। लार्ज हड्रॉन कोलाइडर, पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं। हॉपिंग की एक ग्लिम्प्स मिले अननोन पार्टिकल का। डीप अंडरग्राउंड लैब्स जैसे जेनॉन 1T और डार्क साइड रेयर डार्क मैटर हिट्स का वेट करते हैं। शांत और साइलेंट, पर पूरे यूनिवर्स की सीक्रेट्स डिस्कवर करने के लिए रेडी। हर एक्सपेरिमेंट एक न्यू पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करता है, एक नई मिस्ट्री अनवेल करने के लिए। पर नेचर के ये इनविजिबल हीरोज अभी भी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। क्या ये विम्प्स वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हैं, एक्शंस, या कुछ और जो हम अब तक इमेजिन भी नहीं कर सकते? हर एक्सपेरिमेंट एक स्टेप आगे ले जाता है, पर आंसर अभी भी छुपा है। हर ऑब्जर्वेशन, हर कैलकुलेशन हमें ये रियलाइज कराता है कि हम सिर्फ यूनिवर्स का टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं। और ये डार्क मैटर शायद हमारी मिल्की वे में भी छुपी हुई है, एक ह्यूज इनविजिबल हेलो जो हमारे गैलेक्सी को स्पाइरल शेप और स्टेबिलिटी देता है। अगर ये हेलो ना होता, स्टार्स रैंडमली स्कैटर हो जाते, और हमारी गैलेक्सी का फेमिलियर शेप एक कॉस्मिक डिजास्टर बन जाता। डार्क मैटर के बिना हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। ये इनविजिबल फोर्स गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स को होल्ड कर रही है। ये हमारे एग्जिस्टेंस का इनविजिबल हीरो है, और शायद हमारे जैसे ह्यूमंस के लिए सबसे बड़ा कॉस्मिक सीक्रेट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप नाइट स्काई देखें या स्टार्स काउंट करें, याद रखिए आप सिर्फ 15% यूनिवर्स देख रहे हैं।
85% अभी भी इनविजिबल हैं। डार्क मैटर, यूनिवर्स का अल्टीमेट मिस्ट्री। और शायद एक दिन हम इस इनविजिबल किंग को पूरी तरह अनकवर करेंगे।